और चलिए अब खबरें विस्तार से। कश्मीर में विकास के साथ विश्वास बहाली पर अब देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगी। कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के फैसले को अब संविधान पीठ के हवाले कर दिया गया है, जहां इसके कानूनी पहलू पर सुनवाई की जाएगी। धारा 370 पर अब सुप्रीम सुनवाई। अक्टूबर में संविधान पीठ करेगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 में बड़े बदलाव वाले केंद्र सरकार के फैसले पर अब देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। धारा 370 में बदलाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे संविधान पीठ के हवाले कर दिया। चीफ साहब ने सुन लिया सबको। हम केवेटियर थे, हम रूट्स इन कश्मीर और डॉक्टर चारोवल्ली खाना की तरफ से हम प्रिपेयर हुए थे। हमने भी अपोज किया, लेकिन स्टे कोई नहीं मिला इनको, क्योंकि इंटरिम स्टे भी ये मांग रहे थे। और ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये संवैधानिक एक मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो गया और ये अक्टूबर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा और उसके बाद फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। अब अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर 5 जजों की संविधान पीठ अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगी। वहीं कोर्ट ने राज्य में संचार व्यवस्था की बहाली को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन से 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने अब तक की कार्रवाई पर किसी भी तरह से रोक से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि नोटिस जारी करने पर सीमा पार से गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल साहब ने बोल दिया कि नोटिस ना करे, हम खुद ही नोटिस इसमें ले रहे हैं और हम इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेज दीजिए, लेकिन नोटिस ना कर दीजिए। इससे जो हमारे पड़ोसी देश इस वक्त रेकअप कर रहे हैं, उसको यूएन में कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक क्योंकि संवैधानिक मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुनेंगी अक्टूबर में और उसको अक्टूबर में ही सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाने से रोकने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें श्रीनगर जाने की सशर्त इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट की आदेश है कि अभी 2 बार हम वहां पर कोशिश किए कॉमरेड तारिगामी से मिलने के लिए, वो सक्सेसफुल सफल नहीं रहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि हम हमारे लिए वहां पर सुविधा करें प्रशासन कि हम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिले और उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जो भी हमें कहना है वापस आकर सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट में दें। दरअसल सीताराम येचुरी को 2 बार श्रीनगर जाने से रोका गया था कि अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी कहते हैं कि ऐसा सिर्फ सुरक्षा कारणों के कारण किया गया था। हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज जो लैंड ऑर्डर देखते हैं वो लोग रोक रहे, अभी थोड़ा दिन रोकिए। पाकिस्तान किधर भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम कांग्रेस नेताओं को बताना चाहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं को बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर किधर भी नहीं जाएगा। 1-2 महीने के बाद भी जा सकते तो जा सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हालात जानने श्रीनगर गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बाकी विपक्ष के नेताओं को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था और वहां के हालात पर सवाल उठाने पर देश में जोरदार सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए अब बात धरती के जन्नत को सच में जन्नत बनाने की कोशिश की। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रदेश के विकास का ऐसा खाका खींचा है जिससे छात्रों और बेरोजगार युवाओं से लेकर किसान तक को फायदा होगा। 6 महीने में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इतना कुछ होगा, जो पार वाला कश्मीर है वहां के लोग ये कहने लगेंगे कि इसकी बयान रोजगार से दिल जीतेगी सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में जन्नत गुलजार, पैकेज से पटरी पर जम्मू कश्मीर, गरीबी होगी ना, बेरोजगारी होगी ना, खून बहेगा ना, डराया जाएगा, आतंक के रास्ते से युवाओं को बचाया जाएगा और इसके लिए उन्हें काम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने प्रदेश में 50,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें वो मौके शामिल नहीं है जो सेना राज्य के युवाओं को देती है। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहाँ के नौजवानों को दे देंगे और ये वैकेंसी भर देंगे। राज्यपाल का दावा है कि प्रदेश में एक साथ इतनी तादाद में नौकरी कभी नहीं दी गई। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा ताकि सबको इज्जत की रोटी मिले, सुकून की नींद आए और ये तभी मुमकिन है जब किसानों को भी फायदा मिले। इसलिए राज्यपाल ने किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। नाफेड से बात हुई है, 5,500 करोड़ रुपए का एप्पल यहां से खरीदेंगे,
जो टोटल प्रोड्यूस का 50% से ज्यादा होगा। कश्मीर में सेब की खेती करने वाले तकरीबन 7 लाख किसान हैं, जिन्हें इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा। राज्यपाल मलिक का दावा है कि इन्हें नेफेड से जो कीमत मिलने वाली है वो बाजार की कीमत से 10 रुपए तक अधिक होगी। इसके साथ ही प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को भी मजबूत किया जाएगा। अभी 52 कॉलेज हमने पिछले 6 महीने में दिए थे, 50 डिग्री कॉलेज हम और देने वाले हैं। जूनियर हाई स्कूल्स में हमने 238 को अपग्रेड किया था, अब हम और अपग्रेड करेंगे। गर्ल्स के लिए हम अलग कॉलेज दे रहे हैं। यकीनन जब शिक्षा का अलख जगेगा, बच्चों को सही तालीम दी जाएगी, तो एक बेहतर जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि बेहतर भारत तैयार होगा। राज्यपाल ने कहा कि सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई ही नहीं, तकनीकी पढ़ाई पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि युवाओं को कुशल कामगार बनाया जा सके। हर जिले में एक ITI होगा, हर जिले में वो स्किल डेवलपमेंट के काम करेंगे, उनका प्लेसमेंट कराएंगे। राज्यपाल ने कहा कि बहुत हो चुका खून खराबा, अब घाटी में किसी की जान नहीं ली जाएगी, चाहे जितनी परेशानियां आए, किसी को मरने नहीं दिया जाएगा, न ही अब तक उन्होंने ऐसा होने दिया है। लोगों को ह्यूमन लाइफ की कोई कदर नहीं है, उनकी तो अलग बात है, लेकिन हमको है। हमने पंचायत के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अब भी इतना रेस्ट्रेन रखा है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं होने दिया। 370 हटने के 24 दिनों में जम्मू कश्मीर में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। राज्यपाल मलिक ने इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताया, साथ ही लोगों को पूरी सुरक्षा देने का भी वादा किया है, ताकि लोग खुलकर विकास में भागीदार बने और धरती के जन्नत को सच में जन्नत बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, नागौर से मिल रही है। यहाँ ताउसर अतिक्रमण मामले में अपडेट है। बंजारा परिवारों का पुनर्वास होगा। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। सीएम ने पुनर्वास के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य सरकार परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गोवर्धन जी, कई सवाल खड़े हुए थे जब ये पूरा मामला सामने आया था प्रशासन पर, सरकार पर, लेकिन सरकार ने बड़ी राहत दी है इन परिवारों को। तो देखिए, ताउसर गांव में जिस तरह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई को लेकर के राजनीति बहुत गरमाई हुई है नागौर की। और उसी दिन सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ बैठक होनी थी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए जो स्थानीय प्रशासन है नागौर का, उसने जिस अंदाज में ये कार्रवाई की थी, उस पर राजनीतिक हलकों में खूब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहाँ गरीब बंजारा परिवार थे जो वहाँ पर गोचर की जमीन पर उनको वो वहाँ पर बसे हुए थे, और वहाँ इस बरसात के मौसम में उनको उजाड़ने पर सवाल खड़े हुए थे। इस पूरे मामले पर काफी सियासत भी हो रही है। RLP के 2 विधायक और वहाँ सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरना भी दिया था। JCB से एक व्यक्ति जो चालक था, उसकी वहां पर भीड़ में हत्या भी कर दी गई थी। तो पूरा मामला सियासी हो गया था। इसके बाद अब ये मामला सीएम तक पहुंचा, और सीएम ने आज जो प्रभावित परिवार हैं जिनको उजाड़ा गया था यहाँ से, उनके पुनर्वास की योजना तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो अब कम से कम इन गरीब परिवारों को दूसरी जगह बसाने का रास्ता तो साफ होगा, क्योंकि इनके मकान वहां पर तोड़ दिए गए थे। हालांकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसके आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक खबर दिखाई थी कि 2 जिलों में इतने अतिक्रमण थे कि उनका सवाल का जवाब 4500 पेज में आया था। तो इतने अतिक्रमण होने के बावजूद इस मामले में सवाल ये उठाया जा रहा था कि इतनी क्या जल्दी थी, वो तमाम सवाल। लेकिन अब जब सरकार ने ये फैसला कर दिया है, डायरेक्शन दिया गया है कि इन प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा, सीएम की तरफ से ऑफिसर्स को उनके पुनर्वास की योजना तैयार करने का डायरेक्शन दिया गया है, तो अब इनको कम से कम जमीन मिल जाएगी और इन परिवारों को बसाया जाएगा। हालांकि पुनर्वास योजना में अब ये भी होगा कि शायद उनके मकान किस तरह से वापस बनेंगे, जमीन कहाँ मिलेगी, ये तमाम सवाल है। लेकिन जब पुनर्वास योजना तैयार की जाएगी तो कम से कम इनको ये राहत जरूर मिलेगी कि जिनको उजाड़ा गया था उनको बसाने का फैसला अब राज्य सरकार की ओर से जरूर किया गया है। और एक खास बात ये भी है कि जी बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो नागौर के ताउसर अतिक्रमण मामले पर यह अपडेट है कि बंजारा परिवारों का पुनर्वास होगा। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। तो जिन परिवारों को वहां पर अतिक्रमण के तहत उनके घरों को तोड़ा गया था, उनका पुनर्वास का फैसला अब सरकार ने लिया है।
कश्मीर पर विकास की बात के साथ ही सियासत जोरों से चल रही है। राहुल गांधी के एक बयान को जब पाकिस्तान ने हथियार बनाया तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। गांधी ने एक बयान दिया कि थिंग्स इन जम्मू कश्मीर आर गोइंग वेरी रॉन्ग, there are reports of violence, there are reports of people dying in Jammu Kashmir. कहां से जानकारी लाई? राहुल गांधी, you were very wrong. कश्मीर में बुरी हालात नहीं है। आप जिस तरह से कल्पना करते थे वैसे वायलेंस नहीं हुआ है। आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी अपना राजनीतिक संतुलन खो बैठे हैं। श्री राहुल गांधी ने आज सुबह ही कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, भारत का अभिन्न अंग हैं और सदैव भारत का अभिन्न अंग रहेंगे। पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति या समूह या देश को समेत पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ आंख उठाकर देखने की इजाजत नहीं, क्योंकि ये भारत का अभिन्न अंग है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार को इस पर भी एतराज है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पूरा देश एक स्वर में खड़ा हो? दरअसल कश्मीर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सुबह 2 ट्वीट किए और कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला बताया और पाकिस्तान पर निशाना साधा, तो बीजेपी इस पर राहुल समेत कांग्रेस पर निशाना साधने लगी। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है राहुल का यू टर्न। कश्मीर पर कांग्रेस का यू टर्न, पहले नादानी अब डैमेज कंट्रोल, एक बयान अनलिमिटेड सियासत। कश्मीर को लेकर कांग्रेस की दुविधा और राहुल के बयान पर पाकिस्तान से लेकर भारत तक में हो रही सियासत के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस ट्वीट के बारे में जिसमें उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया और पाकिस्तान पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं इस सरकार से कई मुद्दों पर असहमत हूं, लेकिन मैं ये पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए पाकिस्तान या किसी अन्य देश की जरूरत नहीं है। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में राहुल ने लिखा, जम्मू कश्मीर में हिंसा हुई है। हिंसा है क्योंकि ये पाकिस्तान की ओर से उकसाए और समर्थित लोग हैं। पाकिस्तान को दुनिया भर में आतंकवाद का प्रमुख समर्थक माना जाता है। ये तो है वो बयान जिसमें राहुल गांधी ने कश्मीर के मुद्दे पर सरकार के रुख का समर्थन किया, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिसे लेकर पाकिस्तान से भारत तक में सियासत हो रही है। Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. In fact, it's a very sad thing, but the press people who were with us were mishandled. Some of them were beaten. It is very clear that things are not normal in Jammu and Kashmir. शनिवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर राहुल की अगुवाई में विपक्ष को रोके जाने के बाद राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान ने हथियार बनाया और कश्मीर में मानवाधिकार हनन के मुद्दे को लेकर यूएन में अपील की। पाकिस्तान की इस गुगली पर भारत में सियासत हाई है। बीजेपी इसे राहुल की नादानी बता रही है तो कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है। राहुल गांधी जी की जो नादानी है वो कांग्रेस की परेशानी है कि हम राजनीतिक मुद्दों पे अलग अलग सुर, अलग अलग तान तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर हम एकजुट होते हैं। क्योंकि गंभीर स्थिति है, सरकार को बड़ी संजीदगी के साथ पेश आना चाहिए और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान फिर कोई ना कोई काम करेगा ताकि जो सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में हो उसमें और खराब हो। राहुल के कश्मीर पर दिए बयान पर तो सियासत हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकार हनन का जो आरोप लगाया है उसमें राहुल के बयान के साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया है।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 10 अगस्त 2019 को कश्मीर पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले बहू बिहार से लाई थी, लेकिन अब हम कश्मीर से बहू लाएंगे। बाद में खट्टर ने इस पर सफाई दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस बयान को भी सबूत बनाया है। हालांकि सियासत के केंद्र में राहुल का कश्मीर पर दिया बयान ही है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, सरकार घाटी में विकास का रोड मैप तैयार करने में लगी है, लेकिन सियासत है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को हथियार बनाया है। कांग्रेस की ओर से इस पर सफाई भी पेश की गई है। साथ ही राहुल गांधी ने भी जम्मू कश्मीर के मसले को भारत का आंतरिक मामला बताया और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। राहुल के इस बयान पर पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी कंफ्यूज हैं। राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तान के मंत्री ने लिखा कि आपकी राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। सच्चाई के करीब आइए और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह खड़े होइए, जो भारत में सेक्युलरिज्म के सिंबल थे। राइजिंग झारखंड कार्यक्रम में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने न्यूज 18 के मिशन पानी की तारीफ की और पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने वाले इस मुहिम की पहल का स्वागत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से देशवासियों को ये आह्वान किए थे कि हमें जो जल है वो कल है, जल है तो जीवन है, और इस दिशा में देश को विचार करने की ज़रूरत है, देश को आगे आने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद को संबोधित करते हुए उस समय भी सभी को आह्वान किए थे, और उस आह्वान पर जो हमारा न्यूज 18 परिवार जल मिशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।